दोस्तों, दुनिया की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जमीन ही नहीं बल्कि समुंदर भी ताकत की लड़ाई का मैदान बन चुका है। पहले ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की जिद ने दुनिया को चौंकाया था और अब वही नजर हिंद महासागर पर टिक गई है। इस बार मामला किसी बड़े देश का नहीं बल्कि समुद्र के बीच बसे एक छोटे से द्वीप का है, जिसकी रणनीतिक अहमियत पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती है। हम बात कर रहे हैं डियागो गार्सिया की। डियागो गार्सिया नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। ये द्वीप हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच स्थित है और दशकों से यहाँ अमेरिका का सबसे खतरनाक सैन्य अड्डा मौजूद है। इसी बेस से अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धों को ऑपरेट किया था। यहाँ से लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बियां और हाईटेक निगरानी सिस्टम पूरे एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट पर नजर रखते हैं। असल विवाद की जड़ यह है कि ये द्वीप कानूनी रूप से मॉरिशस का हिस्सा माना जाता है। लंबे समय तक ब्रिटेन के कब्जे में रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत और संयुक्त राष्ट्र पहले ही साफ कर चुके हैं कि चागोस द्वीप समूह, जिसमें डियागो गार्सिया शामिल है, मॉरिशस को लौटाया जाना चाहिए। इसी के तहत ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई। इस डील के मुताबिक द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को मिलनी चाहिए, लेकिन अमेरिका का सैन्य बेस वहां 99 साल तक बना रहना था, यानी मॉरिशस को उसका अधिकार भी मिलता और अमेरिका की सुरक्षा चिंता भी बनी रहती। भारत के लिए यह कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि मॉरिशस भारत का बेहद करीबी दोस्त है और हिंद महासागर में भारत की रणनीति का अहम हिस्सा भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि यह डील बेवकूफी भरी है और अमेरिका इसे मानने वाला नहीं है। उनका तर्क है कि अगर डियागो गार्सिया मॉरिशस के पास गया तो चीन वहां अपनी पैठ बना लेगा और अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये बयान सिर्फ मॉरिशस के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ा झटका है। जिस समझौते का भारत ने समर्थन किया, उसे इस तरह खारिज करना भारत की कूटनीति को सीधे चुनौती देने जैसा है। ट्रंप ये भूल रहे हैं कि आज का हिंद महासागर 1970 का नहीं है। अब यहाँ भारत एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता बन चुका है। भारत का रुख इस मुद्दे पर साफ है। भारत हमेशा से उपनिवेशवाद के खिलाफ रहा है और छोटे देशों की संप्रभुता का समर्थन करता आया है। अगर आज मॉरिशस का हक छीना जाता है तो कल किसी और छोटे देश की बारी आ सकती है। यही वजह है कि नई दिल्ली इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इस विवाद में चीन का एंगल सामने आता है। आमतौर पर भारत और चीन एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन डियागो गार्सिया के मामले में दोनों के हित टकराने की बजाय मिलते दिख रहे हैं। चीन भी नहीं चाहता है कि अमेरिका का इतना मजबूत और स्थायी सैन्य अड्डा हिंद महासागर में बना रहे, क्योंकि ये सीधे चीन की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। चीन पहले से ही चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को लौटाने की बात करता रहा है। अब जब अमेरिका अड़ंगा लगा रहा है तो चीन को भी मौका मिल गया है। नतीजा ये है कि इस मुद्दे पर भारत और चीन की भाषा काफी हद तक एक जैसी सुनाई देने लगी है। ये स्थिति अमेरिका के लिए सबसे असहज करने वाली है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा और गरमाया तो संभव है कि भारत और चीन एक ही तरफ खड़े नजर आए। यह मल्टीपोलर दुनिया की असली तस्वीर है, जहां स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते बल्कि हित सबसे ऊपर होते हैं। ट्रंप की आक्रामक नीति ने अनजाने में एशिया के दो बड़े देशों को एक साझा मंच दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में मॉरिशस का रुख भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि वह अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को यह संदेश दिया है कि अब वह उपनिवेशवाद दौर के आदेश नहीं मानेंगे। मॉरिशस को यह आत्मविश्वास भारत से मिल रहा है। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक समर्थन दिया है बल्कि हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी भी बढ़ा दी है। ये एक संकेत है कि भारत अब अपने इलाके में किसी बाहरी दादागिरी को चुपचाप सहन नहीं करेगा। ये मामला अब सिर्फ एक द्वीप का नहीं रह गया है, ये ग्लोबल साउथ की आवाज बनता जा रहा है। अफ्रीकी देश, छोटे द्वीपीय राष्ट्र और विकासशील देश इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ताकत के दम पर किसी देश का हक छीना जा सकता है? कुल मिलाकर डियागो गार्सिया आज हिंद महासागर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चिंगारी बन चुका है। ट्रंप की जिद ने अमेरिका को अकेला करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत एक संतुलित लेकिन मजबूत नेतृत्व के रूप
रूप में उभर रहा है। अब सवाल आपसे यह है कि क्या डियागो गार्सिया मॉरिशस को वापस मिलना चाहिए? क्या अमेरिका को हिंद महासागर में मनमानी करने का हक है? और क्या भारत को इस मुद्दे पर बिना झुके डटे रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।